स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2023 की। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आपके ज़िले में किस गांव में कितने पद रिक्त हैं, इस पर भी आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं और कैसे करेंगे, क्योंकि ये भर्ती सीधा मेरिट पर होती है, इसमें परीक्षा नहीं होती। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 27/1/2023 का नोटिफिकेशन है। इंगेजमेंट आप जो है ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती है। ये आप इनवाइटेड द फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट फॉर द ग्रामीण डाक सेवक जो है पोस्टमास्टर BPM, और इनके यहाँ पर दी गई है, शेड्यूल दिया गया है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट सबमिट करने के लिए। तो ये 27 से 16 तक आप सबमिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपकी रहेगी 17/2 से लेके 19/2 तक। यहाँ पर इसकी कैटेगरी और TRCA स्लैब दिया गया है 12,000 से लेके 32,000 तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है डाक सेवक की 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक। एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं फॉर ऑल पोस्ट के लिए। तो यहाँ 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल, और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज होते हैं उसी के हिसाब से रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास्ट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड 10वीं पास होना चाहिए आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश से। यानी आपके कक्षा 10 में जो है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए और जो है मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अगर ये हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद है लोकल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। जो लोकल लैंग्वेज जिस लोकल लैंग्वेज में भरेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी उस तरीके की जो है, या लोकल लैंग्वेज आपकी ऑल इंडिया में, जैसे साउथ में जाएंगे तो मलयालम, कन्नड़ और तमिल, इस तरीके की हैं। ऐसे ही हिंदी बेल्ट में रहेंगे तो हिंदी है आपके पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लोकल लैंग्वेज की यहाँ पर कंपलसरी है। और यहाँ क्वालिफिकेशन में नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, साइकिल की और लिविंगहुड की। तो लाइवलीहुड की यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बताया गया। अभी हम चलेंगे इसकी पोस्ट बेसिक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये दी गई है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड से नहीं लिया जाएगा, केवल आपको ऑनलाइन ही भरना है यहाँ पर। और यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया शॉर्ट लिस्टेड और एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ 10 एंड ग्रेड पॉइंट ऑन द मार्क्स एक्सप्लेन इन 10th। आपके हाई स्कूल में क्या रहे हैं मार्क्स, उसके आधार पर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में आपको सारे स्टेप दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, पेमेंट, कैंडिडेट ग्रेवेंस, ये सारी दी गई हैं। और इसकी जो शुल्क है वो 100 रुपये है, यानी 100 रुपये आपको एग्जामिनेशन इसकी फ़ीस फॉर्म की देनी है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, पेमेंट। तो पेमेंट मोड में आप जा सकते हैं, तो पेमेंट मोड भी चेक कर सकते हैं कि किस में कितना स्टेटस चेक कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले आप अपने चेक कर लीजिए कि कितनी सीट्स कहाँ पर हैं। तो सीट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लखनऊ में जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो लखनऊ को हम टिक करते हैं यहाँ पर। जैसे ये टिक करेंगे तो नीचे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करने के लिए बताएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी डिवीज़न आप, जैसे हम मान लीजिए लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लखनऊ में जैसे व्यू पोस्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए लखनऊ में जितने हैं इसकी लोकल लैंग्वेज, लखनऊ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए। और ये सारे के सारे ऑफिस नेम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर है, वैकेंट सीट्स कहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये सारी के सारी आप वैकेंट सीट देख सकते हैं। टोटल यहाँ सब में 73। इसी तरीके से अगर आप किसी और का देखना चाहते हैं, मान लीजिए हम मथुरा का देखना चाहते हैं तो मथुरा का देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मथुरा का हमने ओके किया। तो इसी तरीके से ये गांव के नाम ही लगभग होते हैं। इनमें आप देख सकते हैं, यहीं पर आप अपने आसपास का जो विलेज, जो पोस्ट ऑफिस है, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस में क्या वैकेंट सीट्स है जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप वहाँ पर भरिए, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करिए। वैलिड मोबाइल नंबर, सर्किल यहाँ पर आपको चुनना होगा, किस प्रदेश से हैं तो आप चुन सकते हैं। यहाँ पर पासिंग ईयर क्या है आपका। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरिए, पूरा सबमिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।